दोस्तों, एक बार फिर गजा ने इजराइल के ऊपर रुक रुक कर मिसाइल दागे हैं। पहली आपको मैंने रिपोर्ट में भी बताया था कि इस्लामी जिहाद की तरफ से इजराइल के ऊपर पहले रॉकेट दागे गए। कई सारे रॉकेट जाकर इजराइल के अंदर भी गिरे हैं और इजराइल को काफी नुकसान भी हुआ है, जिसकी जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने भी हमला किया। लेकिन इसके बाद फौरन ही गजा ने भी इजरायली हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया। जब गजा से इजराइल के ऊपर हमला हुआ तो हर तरफ हड़कंप मच गया। इजरायली लोग भाग भाग कर महफूज मकामात पर जा रहे थे। मैं आपको मजीद बताता चलूं कि जब इजराइल के ऊपर मिसाइल गिरे तो इनका जो आयरन डोम था वो फेल हो गया। इनके जो सुहूनी बस्तियां थी उनके घरों में आकर मिसाइल गिरे, जिनमें काफी लोग भी जख्मी हुए हैं। इन हमलों के बाद इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद हाई कमांड और डिफेंस मिनिस्टर से मुलाकात की। फिर इन्होंने प्लानिंग तैयार करी और उस प्लानिंग के बाद इजराइल ने फिर हमलों का दौर शुरू कर दिया। और आपको दोस्तों बताता चलूं कि इजराइल को प्लान करना जरूरी था, क्योंकि इजराइल के ऊपर गजा की पट्टी की जानब से 32 रॉकेट दागे गए थे, जिसमें यहूदी जो थे वो 12 जख्मी हुए हैं। मैं आपको मजीद बताता चलूं कि हालात गजा की पट्टी पर बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। इजराइल के अंदर भी सायरन लगातार बजाए जा रहे हैं। लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर रिपोर्ट भी देख सकते हैं जो द जेरूसलम पोस्ट ने जारी की है और लाइव इन्होंने जारी की है वो रिपोर्ट, जिसके ऊपर लिखा है जंग मंदी की अतलात के बावजूद गजा की सरहदी आबादियों में रेड अलर्ट की आवाजें सुनाई दी जा रही हैं। और मैं आपको मजीद बताता चलूं कि इजराइल पर ऐसे वक्त में हमले हो रहे हैं जब गजा में फलस्तीनी दड़ों ने इजरायली हिरासत में खिजर अदनान की हलाकत के रद्दे अमल में इजराइल पर रॉकेट फायर किए हैं। आप अपनी स्क्रीन पर एक और रिपोर्ट देखिए, जिसके ऊपर लिखा है कि मंगल को इजराइल पर कम से कम 32 रॉकेट दागे गए, 12 जख्मी। ये उस वक्त सामने आया जब आईडीएफ ने इलाके के मकीनों को पट्टी से इजराइल में हमलों और इसके बाद आईडीएफ के टैंक फायर के बाद महफूज इलाकों में रहने की तनकीद की थी। आईडीएफ ने मंगल की रात और बुध की अल-सुबह गजा की पट्टी से जनूबी इजराइल की जानब दिन भर कम से कम 32 रॉकेट और मार्टर फायर किए जाने के बाद गजा में अहदाफ को निशाना बनाया। यहां तक के 2 रॉकेट सडरूट पर भी जा गिरे और कम से कम 12 शहरी जख्मी हुए। एक सीनियर सिक्योरिटी एहलकार ने कहा है कि आईडीएफ की तरफ से खतरनाक रद्द अमल आएगा। रॉकेटों का पहला दौर फलस्तीनी इस्लामी जिहाद के अहदेदार खिजर अदनान की इंतजामी हिरासत में रखे जाने के खिलाफ 3 माह से जारी भूख हड़ताल के बाद मौत के चंद घंटे बाद शुरू हुआ। हमास और फलस्तीनी इस्लामी जिहाद दोनों ने रॉकेट फायर करने की जिम्मेदारी भी कबूल कर ली है।